वालेकुम। अभी हम बात करेंगे इस्लामियात की प्रिपरेशन जो है सीएसएस के लिए करनी है वो किस तरह करनी है। तो इस्लामियात के अंदर जो है ना सबसे पहले जो है हम इसका सिलेबस देख लेते हैं इस्लामियात का। और सिलेबस के अंदर देखें आपको पोर्शन नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 पोर्शन है। ठीक है, अगर आपने इंग्लिश के अंदर अटैम्प्ट करना है, सबसे पहले मेजर क्वेश्चन आता है इंग्लिश के अंदर अटैम्प्ट करना है या उर्दू के अंदर। तो मेरी तो एडवाइस यही होगी कि आप इंग्लिश के अंदर अटैम्प्ट करें। अगर आपको यानी थोड़ी बहुत भी बैचलर के बाद इतनी तो बंदा इंग्लिश लिख ही लेता है कि उसको अटैम्प्ट कर सके। इंग्लिश के उर्दू के अंदर आप एक पेज लिखें, इंग्लिश के अंदर लिखें, आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा कि बैचलर हमने जब किया होता है ना, ग्रेजुएशन की होती है, तो उसके अंदर हमारे हाथ जो है वो इतना इंग्लिश लिख लिख इंग्लिश यानी लेफ्ट साइड से राइट को लिखते हैं, राइट से लेफ्ट को नहीं लिखते। तो आप पेज उर्दू में लिखेंगे ना, आपका एक पेज लिख के ही हाथ थक जाएगा। इंग्लिश में चूँकि हमारे लफ्ज़ हाथ पे चढ़े होते हैं तो वो नहीं समझ पता चलता। आराम से पेज भी लिखा जाता है और इंग्लिश के अंदर हम स्पेसिंग भी आराम से दे सकते हैं। इंग्लिश के अंदर गलती जो है डायरेक्ट पकड़ी नहीं जाती, इल्ला ये कि कोई गौर से पढ़े। उर्दू के अंदर जो है वो सीधी नज़र पड़ती है। उर्दू चूँकि हम वैसे ही नज़र कहते हैं, मसलन उर्दू की अखबार और इंग्लिश की अखबार आप सीधा सीधा फ़र्क लगाएं। आपके सामने उर्दू की अखबार पढ़ी हो और इंग्लिश की पढ़ी हो, आप उर्दू की अखबार को एक नज़र मारेंगे, आप पूरी अखबार पढ़ लेते हैं। लेकिन इंग्लिश की अखबार नहीं आप ऐसे पढ़ सकते, सिवाय हेडिंग्स के आप अंदर से कुछ भी नहीं, लफ्ज़ इस तरह कोई क्रक्स नहीं निकाल सकते एक नज़र मार के। तो इस तरह आपको समझ आ जाएगी कि एग्जामिनर भी इसी तरह एक नज़र मार के उर्दू के अंदर से गलती पकड़ सकता है, आपकी इंग्लिश के अंदर से गलती इतनी आसानी से नहीं पकड़ सकता। ठीक है, तो वैसे चेक तो उसने अगर सही तरह किया तो फिर तो दोनों में से पकड़ लेगा। तो ये फिर भी एक उसका एज है इंग्लिश का। तो मेरी तो एडवाइस यही होगी इंग्लिश में करें। उसमें एक तो ये है कि प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाती है। उर्दू के अंदर बहुत ज़्यादा खूबसूरत राइटिंग और इतना टाइम नहीं होता कि आप जो है उसको इतनी खूबसूरत राइटिंग निकालें। वो जो स्पीड वाली राइटिंग होती है वही निकालनी है, तो उससे अच्छा बंदा इंग्लिश में ही निकले। ठीक है, तो सबसे पहले आगे इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, इसके अंदर टॉपिक आ जाते हैं कंसेप्ट ऑफ इस्लाम, इंपॉर्टेंस ऑफ दीन, डिफरेंस बिटवीन दीन एंड रिलीजन, डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लाम, बिलीव्स, वर्शिप्स, ये सारे आगे। फिर रसूलुल्लाह की जो है सीरा, उसकी स्टडी है, इंडिविजुअल एज ए डिप्लोमेट, एजुकेटर, मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट, ह्यूमन राइट्स आगे, इसका स्टेटस क्या है, डिग्निटी है। फिर इस्लामिक सिविलाइजेशन आ गई, रोल ऑफ सिविलाइजेशन इन डेवलपमेंट। फिर तौहीद, सेल्फ प्योरीफिकेशन, ये एक इसके ऊपर अलग अलग भी क्वेश्चन आया हुआ है सेल्फ प्योरीफिकेशन के ऊपर, ये वाली चीज़ें। तो ये 8 के 8 जो है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 के 8 आपने अलहदा अलहदा प्रिपेयर करने हैं इसको। तौहीद तो आपको इसी के अंदर हो जाएगा, जो आपने चैप्टर 1 के अंदर करनी है ना तौहीद, ये आपका उसी के अंदर कवर हो जाएगा। लेकिन बाकी जो है सेल्फ प्योरीफिकेशन आपको करनी पड़ेगी, इक्वालिटी, तो रूल ऑफ लॉ भी ऊपर नीचे आपको कवर हो जाएगा। इस्लाम एंड वर्ड आ गया, उसका इम्पैक्ट इसके ऊपर, वाइस वर्सा जो इम्पैक्ट है। फिर कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस क्या है, राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस इन इस्लाम, ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चन इसके अंदर से आप देख लें। सिविल सर्वेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, गवर्नेंस जो है इस्लाम का सिस्टम वो कैसा था, तो किस तरह जो है इस्लाम के अंदर खलीफा जो है वो पॉइंट होता था। इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ क्या है, सेलियंट फीचर्स, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, जुडिशल सिस्टम, ये कम से कम आप इसको ज़रूर करें। पॉलिटिकल सिस्टम इस्लाम का, तो ये वाली चीज़ें जो है, इजमा और इत्तेहाद, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस दफ़ा भी आया हुआ था। ठीक है, तो ये आप ज़रूर करें। नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास, इसी का उर्दू मीडियम सिलेबस जो है वो ये नज़र आ रहा है आपको, तो इसकी जो सजेस्टेड रीडिंग्स हैं वो ये है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसके आगे के इस्लामियात के जो है दूसरा, इसके जो मैंने माइंड मैप्स बनाए हुए हैं। ठीक है, इसकी जो रेफरेंसेस है ना, वो किस तरह करने हैं, वो ये मैंने आपको आइडिया दिया हुआ है। ये इधर कुरान.com है शायद इस तरह का, तो वहाँ से जो है आप आराम से उसकी इंग्लिश जो है वो ट्रांसलेशन ले सकते हैं किसी अथेंटिकेटेड उससे। तो फिर ये इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, आप उतना उतना जितना जितना आपका उसके अंदर रेलिवेंट बनता है ना, ज़रूरी नहीं पूरी आयत लिखनी है, आप इसके अंदर इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम बस इतना ही उठा के लिख सकते हैं। सर्टेनली नियर टू अल्लाह दीन इज़ ओनली इस्लाम। ठीक है, 319 सूरह आल इमरान, ये आयत लिख के बस काम होता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ गया कि इसके माइंड मैप जो मैंने बना के रखे हुए हैं इसकी आसानी के लिए, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने जितने बनाए हुए हैं, जितनी मैंने प्रिपरेशन की, क्योंकि एंड एंड पे जाके आखिरी चैप्टर्स के मैं नहीं बना सका, बीमार हो गया था। तो जितने मैंने बनाए हुए हैं कम से कम आपको एक ट्रैक पे डालने के लिए कि इस तरह बनाने हैं, इस तरह, तो एक ट्रैक पे डाल दूंगा, बाकी आप खुद ही बना लें। मैंने इसके अंदर वीडियो भी एक सीरीज़ के अंदर है, हाउ टू मेक माइंड मैप्स, तो वो क्लियर आपको कर देगी। ठीक है, तो ये चैप्टर 1 आ गया। चैप्टर 1 यानी इंट्रोडक्शन टू इस्लाम है। इसके अंदर जो कंसेप्ट ऑफ इस्लाम एक टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन दीन एंड रिलीजन, तो पूरा पूरा टॉपिक जो है ये सीधा सीधा कवर किया। इंपॉर्टेंस ऑफ दीन, डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लाम, तो ये पूरा पूरा टॉपिक कवर किया है, इस्लामिक बिलीफ एंड इम्पैक्ट्स। ठीक है, इसकी मैं आपको दूसरी तौर पे पहले इसका क्लियर दिखा देता हूँ किस तरह। इंट्रोडक्शन टू इस्लाम जो है ना कंप्लीट, मैं यहाँ से आपको पहले दिखा देता हूँ कि किस तरह कवर किया हुआ है मैंने। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन टू इस्लाम आ गया, राइट नोट। अच्छा, पहले डिफरेंस बिटवीन दीन एंड रिलीजन है। ठीक है,
या आंसर के अंदर जनरली स्पीकिंग दीन एंड रिलीजन आर कंसीडर्ड एज वन टर्म दैट आर यूज इंटरचेंजेबली हाउएवर दे आर डिफरेंट इन मैनी एस्पेक्ट्स। ठीक है, ये हमारा जो इंट्रोडक्शन के अंदर है, ये तो मैंने सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है, इसको 4-5 लाइनों में आपने कन्वर्ट कर लेना है, थोड़ी बहुत और एडिशन कर लेनी है। फिर आगे आगे हमारी हेडिंग पहली आगे डिफरेंस इन मीनिंग। ठीक है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस इन मीनिंग है पहली हेडिंग। फिर उसके अंदर आपने मज़हब को चाहे वो जब मज़हब लिखना है ना, डिफरेंस इन मज़हब या मज़हब इज़ ड्राइव फ्रॉम दिस, तो वो मज़हब वाला जो पार्ट है ना, चाहे पैराग्राफ एक ही है जिसके अंदर आप दोनों का डिफरेंस लिख रहे हैं, या दो एक ही हेडिंग के अंदर 2 पैराग्राफ बना लें, या एक पैरे के अंदर अगर आपने दोनों को ऐड करना है, तो कम से कम मज़हब को जहाँ से आपने मज़हब का पोर्शन शुरू करना है उसको आप पॉइंटर से लिख लें, या ब्लैक पॉइंटर से या ब्लैक जेल पेन से, फिर आगे लिख के फिर जहाँ पे उसकी वो नीचे वो भी देनी हो, फिर जहाँ से दीन का पोर्शन शुरू करना है फिर वहाँ पे भी दीन को भी पॉइंटर्स हाईलाइट करना है। एक हेडिंग के अंदर दोनों को अलग अलग हो जाएगा ताकि उसको क्लियर हो जाए ऊपर वाला उसने मज़हब का रेफरेंस दिया हुआ है या नीचे दीन का दिया हुआ है। ड्राइव फ्रॉम जा विच मीन्स बात, ई बी टेलर की कोटेशन लिख देनी है, दीन पावर सबमिशन रिवार्ड एंड पनिशमेंट है, इन दीन इन द लॉ इस्लाम 319 आयत है। डिफरेंस इन कंसेप्ट भी है जी। उसके बाद हमारे पास आ गया डिफरेंस इन स्कोप है, ये मैंने वो पूरा कवर किया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ आगे। डिफरेंस इन स्कोप है, इसके अंदर रिलीजन और दीन का डिफरेंस इन सोर्स है, ये शराअलकुम मिन दीन वाली आयत लिख देनी है। डिफरेंस इन यूनिवर्सैलिटी है, रोल एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो ये हमारी 6 हेडिंग्स इसके अंदर आती हैं। फिर एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ दीन इन ह्यूमन लाइफ, प्रोवाइड पर्पज इन लाइफ, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून 51-56 आयत है। फिर क्रिएट सेल्फ अस्टीम, ये एक सजदा जिसे तो गिरां समझता है 1000 सजदे से देता है निजात आदमी को, तो ये इस तरह करके तो ये सारी जो हैं ये आयत है। ये वाले भी नोट्स जो मेरे तकरीबन मैंने ज़्यादा टॉप चैप्टर्स के नहीं बनाए थे, ये चैप्टर 2 के भी बनाए हुए हैं, एंड वाले चैप्टर्स मेरे रहते थे, तो जितने जितने बनाए हैं मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। कुछ मेरे रहते थे जो मैं नहीं बना सका, वो आप लोग काम कर लें अब। तो ये वाले जो है सभी चैप्टर्स के, फिर इन्हीं का जो क्रक्स है वो मैंने उसके अंदर लिखा हुआ है, जो है मेरे जो माइंड मैप्स बनाए हुए हैं इन्हीं का क्रक्स उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये वाला उसके अंदर कंसेप्ट ऑफ दीन एंड रिलीजन। अब ये देखें कंसेप्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीन एंड रिलीजन, 6 तरह के डिफरेंसेस थे उसके अंदर भी हमने देख के आए हैं अभी, तो इसको यहीं से देख लेते हैं इधर करके। डिफरेंस इन मीनिंग है, ड्राइव फ्रॉम जा विच मीन्स पाथ, डिफरेंट डिराइव दीन, ये दोनों का ऊपर वाला दीन रिलीजन ये आर लिखा हुआ है कि रिलीजन है, नीचे दीन, पावर सबमिशन डिवाइड में 319 आयत है। डिफरेंस इन कंसेप्ट, रिलीजन कहता है क्रिएटर क्रिएशन रिलेशन, तो ये क्रिएशन भी है और क्रिएटर क्रिएशन भी है। तो सोलर एक्लिप्स एंड सेक्रीफाइस पिछले टाइम में होते थे, बस वो एक जानब से ही होता था, दूसरी जानब से नहीं होता था। तो डिफरेंस इन स्कोप आ गया, रिलीजन कहता है बिलीफ, वर्शिप, रिचुअल्स, 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है, ये 7 चीज़ों पर, इकोनॉमिक सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, सोशल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, ये भी आ जाते हैं उसके अंदर। सोर्स आ गया, ये वाली चीज़ें। फिर इसके बाद अगर हमने नेक्स्ट टॉपिक करना है जनाब, तो उसके अंदर आ गया इंपॉर्टेंस ऑफ दीन आ गया। इंडिविजुअल की लाइफ में ये वाली इंपॉर्टेंस है, कलेक्टिव की लाइफ में ये कलेक्टिवली जो है सोशल लाइफ में उसकी ये वाली इंपॉर्टेंस है। इन्नमा बुइस्सुला तमीम मकारिमुल इखलाक, कि मैं आपके जो है उनको इखलाक को परफेक्ट करने के लिए एक ही साथ में खड़े हो गए थे। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये पूरा जो है माइंड मैप मैंने बनाया हुआ है, इसके अंदर से आपको आसानी से आइडिया हो जाएगा कि किस तरह हेडिंग। जी एंड वाले जो है इनके मैं ज़्यादा जो है इनकी बैकग्राउंड और बाकी चीज़ें नहीं चेंज कर सकता, इसी तरह मैं शेयर कर दूँगा, अभी दोबारा से तो इतना नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बाकी अगर आपने खुद भी इसके अंदर चेंजिंग करनी हो तो ये मैंने आपको ये फाइल भी मैं कोशिश करूँगा कि जो इसकी एक्स माइंड वाली फाइल है ना जिसके अंदर आप एडिटिंग कर सकते हैं, मतलब ये वाली है, तो इसका मैंने कलर चेंज करना है, तो मैं इसका इधर जाऊँगा फॉर्मेट में, यहाँ से जाके इसका जो मैं कलर है कलर अगर मैं करना चाह रहा हूँ इसका ग्रे करना चाह रहा हूँ, या अगर मैं ये इस तरह का कलर करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से आप इस तरह अगर आपने ज़्यादा का करना है सभी को सिलेक्ट करें, यहाँ पे आएँ, फिल के अंदर आएँ, रेगुलर करें, यहाँ से जाएँ, यहाँ से कलर इसका कर लें ये वाला। ठीक है, तो इस तरह करके तो आप उसको कर सकते हैं चेंज। ये वाली फाइल भी मैं सभी की शेयर कर दूँगा, वो पाकिस्तान अफेयर्स वाले की भी और इसकी भी। ठीक है, तो ये आपका हो गया इस्लामियात की जो है रीडिंग्स के अंदर आ गया ये वाला। अच्छा, दूसरे नंबर पे अगर आपको इस तरह पढ़ने में समझ नहीं आ रही, कोई आप चाहते हैं कोई हम एक्सप्लेन भी कर दें, क्योंकि इसके अंदर कई चीज़ें हैं कि वो लिखी मैंने छोटी हुई हैं, फिर उनको एक्सप्लेन मैंने किया हुआ है, तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आप इधर जाएँ चैनल के ऊपर, इधर मेरे चैनल के ऊपर जाएंगे, आपको इधर प्ले लिस्ट मिलेगी, नईम तुफ़ैल लिखेंगे ना, इधर जाएंगे चैनल के ऊपर, तो यहाँ पे प्ले लिस्ट में चले जाना है आपने। ठीक है, प्ले लिस्ट में आएंगे तो ये आपको इस्लामियात की प्ले लिस्ट नज़र आ रही है सामने,
इसके अंदर ये देखेंगे आप कि आपको ये पहले नंबर कंसेप्ट ऑफ इस्लाम, इसको पूरे को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। फिर आगे डिफरेंस बिटवीन दीन एंड रिलीजन, इंपॉर्टेंस ऑफ दीन इन ह्यूमन लाइफ आ गया। फिर आगे ये सभी जो हैं सारे एक्सप्लेन किए हुए हैं। ज़कात एंड इट्स इम्पैक्ट्स हाज सीरिया एज एन इंडिविजुअल, ठीक है, यहाँ तक मैंने किया हुआ है। इससे आगे जो है वो मैंने वो माइंड मैप आपको दे दिया, वो आप खुद भी कवर कर सकते हैं अगर आपको नहीं समझ आ रही, यानी कम से कम एक लाइन पे तो डाल दिया, आगे से आप जो है वो बाकी खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो जो इसके कोटेशंस और किस तरह उसका फैक्ट बुक बनानी है वो आप लाजमी बनाएं इसकी, वो मैंने बनाई हुई थी, वो मैंने फैक्ट बुक वाली वीडियो के अंदर मैंने बताया कि किस तरह उसकी डिटेल फैक्ट बुक बनानी है। ये मेरे पास रजिस्टर्ड पड़ा भी हुआ है इसकी फैक्ट बुक वाला इस्लामियात पे। तो ये आयतें आप खुद प्रिपरेशन करेंगे, खुद आपको समझ आएगी कौन सी आयत कहाँ लिखनी है। हमेशा हर आयत को कभी भी आयत गलत होने की वजह से आपके नंबर नहीं कटने चाहिए, ठीक है। नहीं आती ना लिखें, लेकिन गलत आयत ना लिखें। गलत आयत लिखेंगे तो वो एग्जामिनर जो है वो पहले ही ज़रा इस्लामिक माइंड का होगा तो वो उसको गुस्सा चढ़ जाएगा। तो कम से कम आयत का रेफरेंस अगर नहीं आ रहा तो कम से कम उसका नंबर लिख दें, नीचे सूरत का नाम लिख दें। यानी अगर आपको पता है कि 319 आयत नहीं है, आपको आयत याद है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, तो लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि इसका 319 रेफरेंस है, बस ये लिख दें, फिर सूरह आल इमरान नीचे लिख दें, वो भी नहीं तो अल कुरान लिख दें, लेकिन कम से कम आयत गलत ना लिखें, ठीक है। तो आयत की वजह से उसको गुस्सा ना चढ़ाएं। बाकी हदीस वगैरह में तो थोड़ा बहुत मुआवजा निकल आता है, अगर आप हदीस अरबी में नहीं लिख रहे, उसको ट्रांसलेशन लिख रहे हैं, ठीक है। तो यही था इस्लामियात के अंदर फैक्ट बुक इसकी बनाए, वो वहाँ से देख लें आप फैक्ट बुक वाली वीडियो में। और अगर आपने इसके लेक्चर्स वगैरह देखने हैं या आपको कोई बुक चाहिए तो करीमदाद चुगताई की भी जो है वो बुक अच्छी है। और अगर लेक्चर्स वगैरह देखने हैं तो लेक्चर जो हैं आप जो है इसके वर्ल्ड टाइम्स के पढ़े हुए हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स जो है ना, मेरा ख्याल है JWT के पढ़े हुए हैं, ये वाले जो सारे हैं ना इनके लेक्चर्स ऑनलाइन पढ़े हुए हैं। तो आप ऑनलाइन सर्च करेंगे ना JWT के इस्लामियात के लेक्चर, तो आपके आसानी से मिल जाएंगे। महमूद आलम साहब के जो लेक्चर है ना, तो अगर आपको नियर पीयर के लेक्चर अगर आप बाय कर सकते हैं तो वो बाय कर लें, या आप कई दोस्त है तो उससे ले लें, या कई ग्रुप्स बने हुए हैं वहाँ से ले लें। तो ये प्लेलिस्ट मेरे पास तो पड़ी हुई है लेकिन मैं शेयर नहीं कर सकता, ये नियर पीयर चूँकि पेड प्लेटफॉर्म है तो उस तरह वो सही नहीं है। तो आप वहाँ बाय कर लें, या किसी से आप किसी ग्रुप वगैरह से या किसी दोस्त से ले लें अगर किसी ने बाय किया, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।